ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, केरल का खूबसूरत वायनाड जिला एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन किसी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि एक दर्दनाक त्रासदी के कारण। हाल ही में वायनाड के एक टनल प्रोजेक्ट यानी कि सुरंग परियोजना साइट पर भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड ने कई मासूम जानें ले ली। क्या यह सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी इंसानी लापरवाही छुपी है? आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम सिर्फ खबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि एग्जाम और नॉलेज के नजरिए से समझेंगे कि भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड क्या होता है, यह क्यों आता है और क्यों वायनाड का यह इलाका इतना सेंसिटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, लैंडस्लाइड आखिर होता क्या है? भूगोल यानी ज्योग्राफी की भाषा में समझें तो जब किसी ढलान या पहाड़ी से चट्टानें, मिट्टी या मलबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के कारण अचानक नीचे की ओर खिसकने लगता है, तो उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। जब भी किसी पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश होती है तो मिट्टी पानी को सोख लेती है। पानी सोखने से मिट्टी का वजन भारी हो जाता है और उसके अंदर का फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे पूरी की पूरी ढलान नीचे गिर जाती है। अब बात करते हैं वायनाड की। वायनाड भारत के वेस्टर्न घाट्स में स्थित है। पश्चिमी घाट अपनी बेमिसाल जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन यह इलाका भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील यानी कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल भी है। वर्षों पहले प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक माधव गडगिल समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि पश्चिमी घाट के इन संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सुरंगें, सड़कें या बड़े बांध बनाना प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। इससे भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि विकास की होड़ में इन चेतावनियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। अब आते हैं मौजूदा घटना पर। यह हादसा वायनाड के मेपाडी टनल प्रोजेक्ट के पास हुआ। यहाँ सबसे बड़ा प्रशासनिक और रेगुलेटरी फेलियर देखने को मिला। पहला, मलबे का गलत प्रबंधन। टनल की खुदाई से निकली भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा ढलान के पास ही जमा करके रखा गया था। जब भारी बारिश हुई तो यह जमा की गई मिट्टी पानी से सैचुरेट होकर बेहद अस्थिर हो गई और नीचे की तरफ ढह गई। दूसरा, चेतावनियों को नजरअंदाज करना। सरकारी अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को साफ निर्देश दिए गए थे कि भारी बारिश के दौरान काम रोक दिया जाए और मजदूरों को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन इन सुरक्षा नियमों का जमीन पर पालन नहीं हुआ। तो दोस्तों, वायनाड की यह घटना हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि हम जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज और विकास के नाम पर प्रकृति के संतुलन को हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकते। भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को सिर्फ कागजी प्रक्रिया न बनाकर बेहद सख्त किया जाए। भूस्खलन की सटीक जानकारी देने वाले रियल टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के डेटा पर तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि समय रहते लोगों को निकाला जा सके। हमें सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह अपनानी होगी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंसानी जान और प्रकृति की भी सुरक्षा हो। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या विकास के लिए प्रकृति के साथ यह समझौता सही है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।